इस वीडियो में मैं वो 7 चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में सीखे हैं। अब मैं पिछले 3 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इन 3 सालों में मैंने प्रॉफिट्स, लॉस और बहुत सारी गलतियाँ की हैं। लेकिन ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट सीखे हैं जो कोई भी किताब या कोर्स आपको कभी नहीं सिखा सकते। और इसलिए वीडियो के आखिर में एक लेसन है जो इवन मुझे भी बहुत समय तक समझ नहीं आया, बट वंस इट क्लिक्ड, इट कम्प्लीटली शिफ्टेड माई ट्रेडिंग। और यही है वो 8th सीक्रेट लेसन जो मैं बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। सो हियर आर द 7 थिंग्स दैट आई विश आई न्यू अर्लियर। सो फर्स्ट इज डोंट ट्रेड एवरी सिंगल डे। मैंने एक चीज सीखी है कि ट्रेडिंग में हर रोज ट्रेड्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, शुरुआत के 1 साल तक मैं रोज सुबह उठकर मार्केट में ट्रेड्स लेने की कोशिश करता था। लेकिन अगेन समय के साथ मैंने रियलाइज किया कि मेरा फोकस होना चाहिए था मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने पर, ना कि रैंडम ट्रेड्स लेने पर। अब मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको हर रोज एक अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है मार्केट आज ट्रेंडिंग है लेकिन कल साइडवेज है। और ये चीज समझने में मुझे डेफिनेटली थोड़ा समय लगा, बट वंस आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट, तब मैं हर एक ट्रेडिंग डे को उसी तरीके से अप्रोच करता था जो तरीका मार्केट मुझे प्रेजेंट कर रहा है। अब मार्केट आपको हर रोज अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देगा बेस्ड ऑन योर गेम प्लान, योर व्यू पॉइंट ऑफ मार्केट एंड द वे यू ट्रेड। तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना है द वे यू ट्रेड, आप कौन से स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, और इन स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजीज के साथ आपको मार्केट में डेली अप्रोच करना है विद द माइंडसेट दैट हो सकता है मार्केट हमें आज एक अपॉर्चुनिटी दे या फिर ना दे। और अगर ना दे देन इट इज ओके टू स्टे इन कैश, देन इट इज ओके, हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन शुरुआत में मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि यार मैं पिछले 4-5 घंटे से ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठा हूँ और अब तक मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया है। बस बहुत हो गया, मुझे ट्रेड लेना चाहिए, आई मस्ट बाय और सेल समथिंग। लेकिन एक्चुअली इसी प्रॉब्लम के चलते मैंने बहुत सारे ट्रेड्स में लॉस किया है और पैसे गंवाए हैं। सो आई रियली होप यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। सो नेक्स्ट इज यू मस्ट अडेप्ट टू द मार्केट। अब पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि कैसे मार्केट हर साल बदलता है और कैसे मार्केट में सीजन्स होते हैं। और इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि जो स्ट्रेटजीज अभी प्रॉफिट दे रही है वो शायद कुछ महीनों बाद बिल्कुल काम करना बंद कर दे। अब इस कंसेप्ट को मैं समझाता हूँ एक शॉर्ट स्टोरी की मदद से। अब मेरे ट्रेडिंग करियर में कई बार ऐसा हुआ है कि ग्रेट डेज, ग्रेट वीक्स और इवन ग्रेट मंथ्स भी गए हैं। मतलब लिटरली लगातार विनिंग ट्रेड्स, लगातार प्रॉफिट। और ज़्यादातर ट्रेडर्स की तरह मुझे भी यही लगा कि ये मोमेंटम ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, ये अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही आते रहेंगे और ये प्रॉफिट ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन कई बार मार्केट डायरेक्शन चेंज करता है या फिर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ही साइडवेज हो जाता है। तो इसलिए आपका काम है इसे समझना, इसे आइडेंटिफाई करना और सबसे इम्पोर्टेंट इसके हिसाब से प्रॉपर ट्रांजिशन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्रेजी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं जो ट्रेंडिंग है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, तो हो सकता है आपके कुछ स्ट्रेटजीज इस मार्केट में ट्रेड करने पर प्रॉफिट्स दे। लेकिन कई बार मार्केट ट्रांजिशन करता है और इसके चलते बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस करते हैं क्योंकि वो उस मार्केट ट्रांजिशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा लगे कि आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ने काम करना बंद कर दिया है, देन अगेन टेक वन स्टेप बैक और खुद को ये सवाल पूछिए कि क्या मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई है। क्योंकि मार्केट हमेशा चेंज होगा और जब होगा तब आपका काम है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसे समझना और इसके हिसाब से प्रॉपर ट्रांजिशन करना। बिकॉज द मार्केट विल चेंज एंड व्हेन इट डज चेंज you should be ready. So next is set realistic goals. मैंने एक गलती नोटिस की है जो ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो है अनरियलिस्टिक मनी रिलेटेड गोल्स सेट करना। और इसी के चलते वो लॉस बुक करते हैं। इस लॉस की वजह से वो लेते हैं एक फोमो ट्रेड और इस फोमो ट्रेड में फिर से लॉस करते हैं। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में मनी रिलेटेड गोल्स सेट किए हैं। जैसे मुझे ट्रेडिंग के पहले मंथ में 1 लाख कमाने हैं, या फिर दूसरे मंथ में 2 लाख कमाने हैं, या फिर मेरा बैंक अकाउंट इस डेट तक इतने अमाउंट का होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों ने सिर्फ और सिर्फ मुझ पर फॉल्स एक्सपेक्टेशंस और एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट किया है।
तो अगर मैं समय में वापस जा सकता तो खुद को ऐसे गोल्स रेकमेंड करता जो मनी रिलेटेड नहीं है, जैसे मेरा विन परसेंटेज इंप्रूव करना, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंप्रूव करना, मेरा रिस्क पर ट्रेड इंप्रूव करना, और एक्चुअली ऐसी चीज़ों पर फोकस करता जो हमारे कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गोल सेट करने चाहिए लाइक मिनिमम 60% विन रेट होना चाहिए, या फिर एक दिन में मैक्सिमम 5 ट्रेड्स, या फिर एक दिन में मैक्सिमम 2 लूजिंग ट्रेड्स। और इसीलिए मैंने आपको ऐसे गोल्स रेकमेंड किए हैं जो आप एक्चुअली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगेन अनरियलिस्टिक और मनी रिलेटेड गोल्स सेट करने से आप सिर्फ और सिर्फ खुद पर फॉल्स एक्सपेक्टेशंस और एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रेडिंग में एक्सटर्नल प्रेशर किसी भी काम का नहीं है। सो नेक्स्ट इज एक्सेप्टिंग रिस्क। मार्केट में एक चीज़ है जो सच में मैटर करती है और वो है रिस्क। रिस्क जो हम लेते हैं हर एक ट्रेड में। हम एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कितना रिस्क लेने को तैयार हैं अगर ट्रेड लॉस में जाए। तो इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड लॉस में जाए तो आप किस प्राइस पॉइंट पर एग्जिट लेंगे और उस एग्जिट पर कितने रुपए का एक्चुअल लॉस होगा। अब ये नंबर हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 1000 का रिस्क ले सकता है, कोई 1 लाख का भी रिस्क ले सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर अकाउंट साइज एंड योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। सो मेक श्योर कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपके पास एक वेल डिफाइंड एरिया ऑफ रिस्क होना चाहिए, और वो रिस्क आपको ट्रेड शुरू होने से पहले एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ट्रेड में 5000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे यह समझना है कि 5000 रुपये का लॉस अभी हो गया, क्या ये लॉस मैं अभी फेस कर सकता हूँ? अगर इसका जवाब आपके लिए हाँ है तो ये डेफिनेटली एक कैलकुलेटेड रिस्क है। लेकिन मैंने अपने शुरुआती दिनों में एक गलती की थी। मैं फोकस करता था सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि मुझे इस ट्रेड से कितना प्रॉफिट होगा, कंप्लीटली इग्नोरिंग द रिस्क। ये तो वही बात होगी कि आप एक ट्रेड ले रहे हैं ये सोचकर कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ट्रेडर्स क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, लॉट साइज इंक्रीज करते हैं, लेकिन जब ये ट्रेड्स इनके खिलाफ जाती है तब वो लॉस फेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक अनकैलकुलेटेड रिस्क था। सो मेक श्योर यू ऑलवेज फैक्टर रिस्क, मैनेज रिस्क एंड एक्सेप्ट रिस्क। सो नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ जर्नलिंग। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स में एक चीज कॉमन है और वो है जर्नलिंग, मतलब अपने ट्रेड्स को ट्रैक और एनालाइज करना। लेकिन जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, शुरुआत के 1 साल तक मैं जर्नलिंग नहीं करता था, ना ही ट्रैक ना ही एनालाइज, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता था मेरा विन परसेंटेज क्या है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, मेरा रिस्क पर ट्रेड क्या है। आई हैड नो आइडिया। बस सुबह उठ रहा हूँ, ट्रेड्स ले रहा हूँ, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अब ये थी मेरी कहानी शुरुआत के 1 साल तक। लेकिन दूसरे साल से मैंने एक्चुअली ट्रेडिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। मैं देखने लगा ओके, मेरा विन परसेंटेज क्या है, मुझे एक ट्रेड में एवरेज कितना प्रॉफिट होता है और एक ट्रेड में एवरेज कितना लॉस होता है, कौन से स्ट्रेटजीज इफेक्टिव है और कौन से स्ट्रेटजीज इफेक्टिव नहीं है। और ये चीज़ करने से मैं आइडेंटिफाई करने लगा ट्रेडिंग में मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस, और इसके चलते मैं फोकस करता था सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्ट्रेटजीज पर जो इफेक्टिव हैं और इग्नोर करता था ऐसे स्ट्रेटजीज को जो इफेक्टिव नहीं है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप आज से ही जर्नलिंग करना स्टार्ट करें, अपने हर एक ट्रेड को हर एक डिटेल के साथ, जैसे उस ट्रेड में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उस ट्रेड के मार्केट कंडीशंस क्या थे, उस ट्रेड में कौन से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उस ट्रेड से क्या सीखने को मिला। सो आई होप कि आप आज से ही जर्नलिंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि किसी भी चीज में सक्सेस के 2 मायने होते हैं, इट इज आइदर 1 डे और डे 1। सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेटअप। तो अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज चाहते हैं तो आपके पास उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के आउटलाइन एग्जाम्पल होने चाहिए, जिन्हें हम सेटअप्स भी कहते हैं। अब सेटअप का मतलब है एक ऐसी चीज जिसमें एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के सारे डिटेल्स लिखे हैं, जैसे उस स्ट्रेटजी का एंट्री प्लान क्या है, उस स्ट्रेटजी का एग्जिट प्लान क्या है, और उस स्ट्रेटजी के लिए कौन से मार्केट कंडीशंस होने चाहिए, और भी बहुत कुछ। अब ये फिलहाल एक सेपरेट टॉपिक है। वापस आते हैं हम रेंज ब्रेकआउट पर। तो मार्केट कंडीशंस हैं, प्राइस प्रीवियस डे लो या फिर प्रीवियस डे क्लोज से गैप अप खुलना चाहिए, वॉल्यूम
एवरेज के ऊपर, प्राइस भी एक सप्लाई जोन के ऊपर, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर के साथ। तो जब मैं इन सब फैक्टर्स को आइडेंटिफाई और कंबाइन करता हूँ, तब मैं स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता हूँ मार्केट में ट्रेड्स लेने के लिए। तो अगर आप कहते हैं कि आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, तो मेरा पहला सवाल होगा कि उस स्ट्रेटजी का नाम क्या है, उस स्ट्रेटजी के लिए कौन से मार्केट कंडीशंस होनी चाहिए, उसका एंट्री प्लान क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस स्ट्रेटजी का एग्जिट प्लान क्या है। एग्जिट प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे ही कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते बिना एग्जिट प्लान के, क्योंकि स्टॉप लॉस सेट कर दिया है, प्रॉफिट्स पे बुक कर लेंगे, ये चीज़ डेफिनेटली एक गलत अप्रोच है। अब काश ये सब चीज़ें मुझे कोई पहले समझा देता, लेकिन मैंने सब चीज़ें सीखी है फेलियर्स फेस करने के बाद, लॉसेस करने के बाद, और इवन बहुत सारी गलतियां करने के बाद। सो आई होप you definitely learn something from this. So last is trading psychology. अब लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग इज अबाउट 90% साइकोलॉजी, जो डेफिनेटली सच है। लेकिन आजकल मैं सुनता हूँ बहुत सारे ट्रेडर्स को कहते हुए कि वो चाहते हैं अपने ट्रेडिंग से इमोशंस रिमूव करना, लेकिन मेरा जवाब है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम एज ट्रेडर्स, हम एज इंसान किसी भी चीज़ से इमोशंस रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। लाइक सीरियसली खुद को ये सवाल पूछे, जब आपका ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करता है, क्या तब आप एग्जिट लेते हैं या फिर पैनिक और नर्वस फील करते हैं? जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, क्या तब आप एक्साइटेड फील करते हैं? क्या तब आपको जल्दी होती है प्रॉफिट्स बुक करने की? आप कैसा फील करते हैं लगातार 3 विनिंग ट्रेड्स के बाद या लगातार 3 लूजिंग ट्रेड्स के बाद? क्या ये चीज़ आपके नेक्स्ट ट्रेड को अफेक्ट करती है? और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हर एक इंसान इमोशंस को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और इसलिए मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में ट्रेडिंग से इमोशंस हटाने की कोशिश की है। लेकिन अगेन समय के साथ मैंने भी यही रियलाइज किया कि ये एक्चुअली ट्रूली इम्पॉसिबल है, क्योंकि असली स्किल है ये समझना कि इमोशंस कैसे मैनेज करते हैं। और इसलिए अब वक्त है उस 8th सीक्रेट लेसन का, जो है मैनेजिंग इमोशंस। अब मैंने एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर से एक बहुत फेमस कोट सुना था कि ऑलवेज थिंक अबाउट योर नेक्स्ट 100 ट्रेड्स। हमेशा सोचिए अपने अगले 100 ट्रेड्स के बारे में। हो सकता है आपको कल एक बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा लॉस हो जाए, लेकिन इसके चलते आपको ज़्यादा एक्साइटेड या ज़्यादा उदास नहीं होना है, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म में सोचते हैं अगले 100 ट्रेड्स के बारे में, तब आपको ये चीज़ रियलाइज होती है कि ये प्रॉफिट या लॉस कितना छोटा है उन 100 ट्रेड्स के मुकाबले। तो इसलिए अगर आप प्रॉफिट्स मैनेज कर रहे हैं, अगर आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं, अगर आप लॉस मैनेज कर रहे हैं, तो 100 ट्रेड्स के बाद आपको दिखेगी रियल सक्सेस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हर एक ट्रेड जो आप लेते हैं वो एक्चुअली आपके इमोशंस या साइकोलॉजी को उतना इम्पैक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कल एक ट्रेड लिया और उसमें मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया, दैट्स फाइन, लॉस हो गया, मूव ऑन। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ अगले 100 ट्रेड्स के बारे में, लेकिन सेम चीज़ प्रॉफिट्स पर भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, दैट्स फाइन, लेकिन ये प्रॉफिट मैं अगले 99 ट्रेड्स में गवा भी सकता हूँ। और इसी माइंडसेट के चलते मैं रखता हूँ अपना माइंड एट ईज पर, ना ही रोबोटिक, ना ही न्यूट्रल, बट नॉर्मल। तो यही थी वो कुछ चीज़ें जो मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में सीखे हैं। और सच बताऊँ तो मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में बहुत सारे हाइज और लोज देखे हैं, लेकिन मेरे ट्रेडिंग करियर का मैक्सिमम प्रॉफिट आया है पिछले 1 साल में। शुरुआत के 2 साल अकाउंट करते हैं सिर्फ 20% प्रॉफिट के लिए। इसका मतलब अगर मैंने ट्रेडिंग से 100 रुपये कमाए हैं, तो 80 रुपये आए हैं पिछले 1 साल में, और 20 रुपये आए हैं शुरुआत के 2 साल में, और उस 80 रुपये में से भी 50 रुपये आए हैं पिछले 4 महीनों में। अब ये चीज़ सुन के आपके दिमाग में 2 सवाल आएंगे। पहला, क्यों मैं बात करता हूँ रेशियो और परसेंटेज में? क्यों मैं अपने एक्चुअल प्रॉफिट्स या फिर एक्चुअल इनकम रिवील नहीं कर रहा? दूसरा सवाल, ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो पहले सवाल का जवाब है, मैं अपने प्रॉफिट्स या इनकम रिवील नहीं करना चाहता। एक और रीज़न ये भी है कि मैं नहीं चाहता कोई भी बिगिनर ट्रेडर या फिर टीनेजर ये प्रॉफिट्स देखकर इन्फ्लुएंस हो जाए और अपना जॉब क्विट कर दे, एजुकेशन क्विट कर दे। मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता हूँ। और दूसरे सवाल का जवाब है, मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। तो इसलिए अगर आप खुद पर काम कर रहे हैं, खुद के स्किल्स पर काम कर रहे हैं, खुद के नॉलेज पर काम कर रहे हैं,
तो आपकी सक्सेस, आपकी नॉलेज और आपकी स्किल समय के साथ डेफिनेटली कंपाउंड होगी। सो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल in the next one.